ने हमेशा से क्रिकेट में लेजेंडरी बैट्समैन प्रोड्यूस करे, चाहे वो सुनील गावस्कर जैसे ओपनर्स हो, राहुल द्रविड़ जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो या महेंद्र सिंह धोनी जैसे फिनिशर्स। एंड शायद यही वजह है कि इंडिया ने बैक टू बैक लगभग हर डेकेड में एक लाजवाब ओपनिंग बैट्समैन क्रिकेट को दिया है। फिर चाहे वो सुनील गावस्कर हो या सौरव गांगुली, शिखर धवन हो या शुभमन गिल, हर जनरेशन में ये बात सच साबित हुई है। एंड इसीलिए इस वीडियो में आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारे मन में कभी ना कभी आया ही होगा। एंड इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के बीच इंडिया का बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कौन है। एंड इस वीडियो में तुम्हें बस एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं मिलेगा, बल्कि एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा इन तीनों के इनिशियल करियर पे, इनके रन्स बनाने के तरीके पर, इनके कंपटीशन पर, इनकी स्टैट्स पर, इनके एरा का क्रिकेट कितना आसान या कितना मुश्किल था, कौन इनके ओपोनेंट्स थे, कैसे इन्होंने खेला, क्या इनका इंपैक्ट रहा, क्या इनकी लेगेसी रही, इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस से लेकर इनके फेलियर्स और सक्सेसेस तक। हम हर पैरामीटर को कंपेयर करते हुए इन्हें एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट सिस्टम पर रैंक करेंगे, जिसकी वजह से इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इंडिया का बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कौन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी डीप डाइव्स क्रिकेट के बारे में, कंपैरिजंस, इवेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोस तुम्हें मिलती रहें। और अब पता लगाते हैं कि इंडिया का बेस्ट ओपनर कौन है। कहा जाता है कि हर बड़े खिलाड़ी की, हर बड़े प्लेयर की शुरुआत भी बड़ी ही रहती है। तो इसीलिए इन तीनों क्रिकेटर्स के इनिशियल करियर पर हम इस कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे। लाजमी है कि इन तीनों में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखा सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने अपना डेब्यू साल 1989 में करा था, जब उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू करना एक बहुत बड़ी बात थी, और ये बात और बड़ी तब बन जाती है जब आपका डेब्यू आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन टीम पाकिस्तान के खिलाफ उनके ही शहर कराची में हो। अपने करियर की शुरुआत में सचिन तेंदुलकर ने ज्यादा समय मिडिल ऑर्डर में बिताया, और अपने टेस्ट करियर में तो सचिन तेंदुलकर ने ज्यादातर वक्त मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए बिताया। अगर उनकी शुरुआती कुछ पारियों की बात करें तो अपने दूसरे मैच में सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने उतरे तो उनके सामने वसीम अकरम, इमरान खान और डेब्यूटेंट वकार यूनिस थे। ये तीनों वैसे ही बहुत खतरनाक बॉलर थे, पर अपनी होम कंडीशन में इनको फेस करना बहुत चैलेंजिंग था। एंड अपनी पहली पारी में तो सचिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और बस 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिसको देखकर शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स, वहां क्राउड में बैठे लोग बस ये सोच रहे होंगे कि इंडिया किस बच्चे को उठाकर यहां अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर खिलाने ले आया है, कि स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चा हमारे लेजेंड्स को क्या ही फेस करेगा। लेकिन उनका ये भ्रम सचिन ने जल्दी ही तोड़ दिया। दूसरे मैच की दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बाउंसर्स की बारिश कर दी, जिसमें से वकार यूनिस का एक बाउंसर सचिन की नाक पर लगा और उनकी नाक से खून बहने लगा। ये देखकर जब फिजियो पिच पर आए तो सचिन की खून से लथपथ शक्ल को देखकर उन्होंने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी, और ये देखकर सबको लगने लगा कि सचिन अब वापस पवेलियन लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन ने कहा कि मैं खेलेगा, और उसके बाद उन्होंने अपनी टूटी नाक से उस पेस अटैक के सामना किया और 50 रन बनाकर सबको ये बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, इतने सस्ते से निपट जाने वालों में नहीं। एंड इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी बैटिंग का जलवा बिखेरना शुरू किया। अपने डेब्यू के मात्र 1 साल बाद ही उन्होंने अपना शतक मारने का सिलसिला शुरू किया। 1990 में ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला शतक लगाया, जिसके अगले साल यानी 1991 में सचिन ने दुनिया की सबसे ज्यादा बाउंसी पिच पर अपना दूसरा शतक लगाया। इस इनिंग के दौरान कमेंट्री करते हुए मेयर व्यूज ने एलन बॉर्डर से कहा था कि ये छोटा बच्चा तुमसे ज्यादा रन बनाने वाला है। 1992 में सचिन तेंदुलकर 1000 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए, जब उन्होंने जोहानिसबर्ग में 111 रन की पारी खेली। एंड अपने करियर के पहले कुछ सालों में ही सचिन तेंदुलकर ने दुनिया की 3 सबसे मुश्किल देशों में शतक मारकर बड़े स्टेज पर खुद को अनाउंस कर दिया और अपने ग्रैंड करियर को एक ग्रैंड स्टार्ट दे दिया। बट सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में ओपनिंग करने की शुरुआत एक एक्सीडेंट से हुई थी। जब 27 मार्च 1994 को न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर को एक्सीडेंटली मैच एज एन ओपनर खेलना पड़ा, जब इंडिया के रेगुलर ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू को वो मैच मिस करना पड़ा एक स्टिफ नेक की वजह से। एंड सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में एक ऐसी पारी खेली, उन्होंने बनाए 82 रन सिर्फ 49 बॉल्स में, 15 चौके, 2 छक्के और 167 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। एंड उसके बाद सचिन ने अपने आप को ओडीआई क्रिकेट में एज एन ओपनर एस्टैब्लिश कर लिया, और सन 2000 आते आते तो सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच अपना नाम ऑलरेडी लिख चुके थे, एज एन इंडियन ओपनर अपनी जगह एस्टैब्लिश कर चुके थे। एंड इसी दौर में अपना नाम
नाम बनाने के लिए क्रिकेट जगत में आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर की तरह ही मोहाली में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे थे। सचिन की तरह सहवाग ने भी अपने करियर की शुरुआत एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह करी। उनका पहला मैच बहुत ही खराब रहा, जब वो बैटिंग करते हुए सिर्फ 1 रन बनाकर शोएब अख्तर का शिकार बन गए और बॉलिंग में भी 3 ओवर में 35 रन लुटा बैठे। इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अगले 20 महीने तक इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। 20 महीने बाद उन्हें जिम्बाब्वे में इन होम सीरीज खेलने का मौका मिला। उस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उनको आगे भी मौके मिले, लेकिन उनके करियर को असली बूस्ट मिला 2001 के मार्च में, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 बॉल्स पर 58 रन की पारी खेली, बॉलिंग में 3 विकेट भी लिए, जिसके बदौलत इंडियन टीम ने मैच जीता और सहवाग ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच का खिताब। लग ही रहा था कि सहवाग अब जगह अपनी टीम में पक्की कर लेंगे, लेकिन 2001 के जिम्बाब्वे टूर में उनकी जगह पर फिर सवाल खड़े हुए। लेकिन सहवाग ने अपने ऊपर उठ रहे हर सवाल का जवाब उसी साल श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज में दिया, जहां उन्होंने इंजर्ड सचिन तेंदुलकर की जगह खेलते हुए ओपनिंग करते हुए अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई, और वो भी सिर्फ 69 बॉल्स में, जो सहवाग की स्ट्राइकिंग पावर को दिखाता है। इस परफॉर्मेंस की वजह से सहवाग को इंटरनेशनल इंडियन ओडीआई टीम में एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह तो मिल गई थी, लेकिन सहवाग के इस अग्रेसिव स्टाइल, उनके डिस्ट्रक्टिव नेचर को देखते हुए उस टाइम के इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ने उन्हें सचिन के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया, और इस मौके पर चौका मारने से सहवाग नहीं चूके। एंड ओपनिंग करते वक्त सहवाग ने जो तबाही मचाई वो उनसे पहले कोई ओपनर इंडियन क्रिकेट में नहीं, शायद विश्व क्रिकेट में नहीं मचा पाया था। एंड कुछ ऐसी ही कहानी रोहित शर्मा की भी रही। सहवाग सचिन की तरह रोहित ने भी अपने करियर की शुरुआत एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर करी। हालांकि उन्हें अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी पहली 50 बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जयपुर में अपनी पहली 50 जड़ दी। इस 50 की वजह से उन्हें 2007-8 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के लिए पिक करा गया, एंड ये सीरीज उनके लिए काफी कामयाब भी रही। उन्होंने 33 की एवरेज से 235 रन बनाए। उन्होंने उस ट्राई सीरीज के फाइनल में सचिन तेंदुलकर के साथ एक लाजवाब पारी खेलते हुए इंडिया को वो सीरीज जिताई भी, लेकिन इस फॉर्म को वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडियन मिडिल ऑर्डर में उन्हें सुरेश रैना से रिप्लेस कर दिया गया। एंड उनका बुरा वक्त वहां भी नहीं रुका, क्योंकि एज अ रिजर्व बैट्समैन जो वो टीम के साथ जा रहे थे, वहां भी उन्हें विराट कोहली से रिप्लेस कर दिया गया और रोहित शर्मा को वो जगह अपनी टीम में गंवानी पड़ी। हालांकि रोहित ने 2009 की रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी मार के टीम में अपनी वापसी कर ली, लेकिन कुछ टाइम में उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया गया, और यह सिलसिला 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी तक चलता रहा, जब तक रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन देकर एज एन ओपनर ने एस्टैब्लिश कर दिया। एंड इन तीनों के करियर के इनिशियल फेजेस को देखे तो वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा दोनों को एज एन ओपनर अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगा। हालांकि सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर में 5 साल खेलने के बाद ओपनर की जगह मिली, लेकिन उन्होंने अपने इनिशियल करियर से ही दिखा दिया था कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर होना डिजर्व करते हैं, एंड इसीलिए इस कंपैरिजन का पहला पॉइंट सचिन तेंदुलकर को ही जाता है। लेकिन करियर की सिर्फ अच्छी शुरुआत जरूरी नहीं होती, उस शुरुआत को मेंटेन करके आगे करियर लंबा चलाना भी होता है। एंड इन तीनों बैट्समैन की कहानी के सबसे बड़े खलनायक ही वो बॉलर्स हैं जो इनकी एरा में बैट्समैन की नाक में दम रखते थे। जैसे सचिन तेंदुलकर के करियर की शुरुआत में उनके सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस और ग्लेन मैकग्रा जैसे बॉलर्स थे, जिनमें कोई अपनी लाइन और लेंथ के लिए, कोई अपनी स्विंग और रिवर्स स्विंग के लिए जाना जाता था। एंड सचिन का चैलेंज यहाँ नहीं रुका, क्योंकि अपने करियर के लेटर हाफ में उनका सामना होता है बॉलर्स लाइक डेल स्टेन, ब्रेट ली और शोएब अख्तर, मिचेल जॉनसन से। एंड ये वही वक्त भी था जब सहवाग अपने करियर में थोड़ा नाम बना चुके थे और सचिन तेंदुलकर के साथ इन बॉलर्स को फेस कर रहे थे। एंड दोनों की फिलॉसफी बहुत अलग थी। जहां सचिन एक तरफ बॉल को छोड़ कर धीरे खेलकर पुराना करते थे, तो वहीं सहवाग बॉल को मार कर तो ये सोचता था कि ओपनर्स का काम है बॉल को छोड़ के पुराना करना। वीरेंद्र सहवाग का काम था मार के पुराना करना। लेकिन मुश्किलें यहाँ भी खत्म नहीं होती। नई बॉल को पुरानी करने के बाद इन दोनों के सामने ही स्पिनर्स जैसे ब्रैड हॉज, मथुया मुरलीधरन, शेन वॉर्न आते थे। हालांकि सच तो यह है कि ये सारे बॉलर्स भी इन दोनों बैट्समैन के खिलाफ कुछ खास मुश्किलें जमा नहीं कर पाए। ब्रेट ली ने तो एक इंटरव्यू में इन दोनों को जिक्र किया, जहां सचिन को ली ने अपने करियर का मोस्ट चैलेंजिंग बैट्समैन कहा, तो वहीं सहवाग के लिए उन्होंने क्रूअल और अनप्रेडिक्टेबल जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। We've got another one, and he's opened the batting. He's hit me for 6 first ball. He is the guy that's so hard to bowl to because, as I mentioned, the unpredictability. ली के अलावा डेल स्टेन ने भी सहवाग को अपना नाइटमेयर बताया। Virender Sehwag, that guy was a nightmare to bowl to, you know. एंड इन दोनों बॉलर्स की स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि ये दोनों बैट्समैन किस लेवल की बैटिंग करा करते थे। और अगर रोहित की बात करें तो उन्होंने भी कोई छोटे मोटे बॉलर्स नहीं खेले हैं। मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंस, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स को खेला है। इनमें से किसी के पास शेयर पेस है तो किसी के पास स्विंग। जनरेशन भले ही अलग हो, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है। एंड हाँ, लोग कहते हैं कि पुरानी एरा के बॉलर्स मुश्किल थे, प्लेइंग कंडीशंस अलग थी, रूल्स बॉलर फ्रेंडली थे। आज की कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली ज्यादा है,
लेकिन अगर सिर्फ बोलर्स को फेस करने के पर्सपेक्टिव से हमें इस पॉइंट को देना हो तो वो पॉइंट ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर को जाएगा, क्योंकि जहां सहवाग ने एक अलग एरा के बॉलर्स को खेला, रोहित शर्मा ने एक अलग एरा के बॉलर्स को, तो सचिन तेंदुलकर इकलौते हैं जिनका करियर इतना लंबा रहा कि उन्होंने पुराने एरा से लेकर नए एरा में हर बॉलर को खेला। वो बॉलर जो रोहित और सहवाग दोनों फेस कर चुके थे, सचिन ने वो भी खेले और उनके अलावा बहुत लाजवाब बॉलर्स भी। लेकिन सिर्फ बॉलर्स का जिक्र करके छोड़ देना गलत होगा एंड लाजमी है कि इन तीनों बैट्समैन को कंपेयर करा जाएगा इनकी स्टैट्स, नंबर्स और परफॉर्मेंसेस पर। स्टैट्स को यूज करके इस कंपैरिजन को फेयर करने के लिए हम इन बैट्समैन के एज ओपनर्स नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में तो एज एन ओपनर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उन्होंने लगभग 350 ओडीआई मैचेस में ओपन किया, जिसमें उनकी एवरेज 48.29 की थी। उन्होंने 15,310 रन बनाए, जिसमें 75 बार उन्होंने 50 रन और 45 बार 100 रन का आंकड़ा पार किया है। ये नंबर्स वैसे ही काफी इंप्रेसिव हैं, लेकिन अगर तुम इस बात को जोड़ दो कि उस एरा में वनडे क्रिकेट के रूल्स अलग होते थे, डीआरएस जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बॉलर्स अलग होते थे, एक बॉल का यूज करा जाता था पूरी इनिंग के लिए, तो ये नंबर्स और इंप्रेसिव बन जाते हैं। सहवाग की बात करें तो उन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में 8,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन रन से ज्यादा जरूरी उनका स्ट्राइक रेट था। वो दुनिया के कुछ गिने चुने बैट्समैन से है जिनका टेस्ट और वनडे दोनों में स्ट्राइक रेट 80 से ज्यादा है। वनडे में तो उनका स्ट्राइक रेट 104 का था, जो ये बताता है कि सहवाग टीम को क्या लाजवाब तेज शुरुआत देते थे। और रोहित की बात करें तो उन्होंने वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाए, वो भी लगभग 50 की एवरेज और 92 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो उनकी कंसिस्टेंसी और अग्रेसिव बैटिंग नेचर को दिखाता तो है। और टेस्ट में भी उन्होंने लगभग 40 की एवरेज से 4,000 रन बनाए हैं। एंड टेस्ट के स्टैट सहवाग के कंपैरिजन में भले ही उनके कम हो, पर वनडे में वो एक बोनाफाइड लेजेंड है। तो अगर सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पर इनको पॉइंट देना पड़े तो ये काम थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरफ सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने इन दोनों से ज्यादा रन बनाए हैं, तो एक तरफ सहवाग है जिनका स्ट्राइक रेट बाकी दोनों से कहीं ज्यादा है। एंड इसीलिए हमें यहाँ पर ये पॉइंट देना पड़ेगा रोहित शर्मा को, क्योंकि उनके एज एन ओपनर स्टैट्स एक बैलेंस को दिखाते हैं कि कैसे वो जरूरत पड़ने पर सहवाग जैसे क्विक फायर नॉक्स भी खेल सकते थे, जैसा हमने देखा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में या फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। और रोहित वही बैट्समैन है जो जरूरत पड़ने पर लंबी पारियां भी खेल सकते हैं, जैसा हमने देखा उनकी 5 सेंचुरीज इन दी 2019 वनडे वर्ल्ड कप में। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली जाएगा रोहित के खाते में। अब इन तीनों ने इतने रन्स बनाए हैं तो ऑब्वियसली इनकी कई इनिंग्स भी रही होंगी जो मुश्किल सिचुएशंस में आई, टीम को एक टफ सिचुएशन में निकालने के लिए आई, या फिर ऐसी इनिंग्स होगी जो हम फैंस के दिल के बहुत करीब होंगी। एंड इसीलिए इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा ऐसी कुछ नॉक्स पर जो इनकी लेगेसी को डिफाइन करती हैं। सचिन तेंदुलकर को वैसे तो उनकी सेंचुरीज के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस इनिंग की हम बात करेंगे उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। एक बड़ा गेम जिसमें इंडिया के सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स थे, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने का प्रेशर भी। ऐसे हाई प्रेशर मैच में सचिन से उम्मीदें बढ़ जाती हैं और वो इन उम्मीदों पर खड़े उतरे भी। वो भले ही सेंचुरी ना बना पाए हो, लेकिन ये नॉक उनके करियर की बेस्ट नॉक्स में से एक है, जहां उन्होंने वसीम, वकार और शोएब जैसे बॉलर्स को खूब पीटा। पॉइंट के ऊपर सचिन का शोएब अख्तर को मारा गया सिक्सर आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है और इस इनिंग की एक बहुत बड़ी हाईलाइट भी है। इसके बाद आती है वो इनिंग जो सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर है और कई लोगों के लिए उनकी फेवरेट नॉक भी। वनडे क्रिकेट में आज इंडिविजुअली 200 रन बनाना शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन जब सचिन ने दुनिया में पहली बार ये कारनामा किया इंटरनेशनल लेवल पर तो ये बहुत बड़ी बात थी। साल 2010 में साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज खेलने इंडिया आए। उनके खिलाफ एक वनडे मैच में सचिन ने क्रिकेट हिस्ट्री की पहली डबल सेंचुरी लगाई और एक बार फिर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज किया। First man on the planet to reach 200 and it's the Superman from India, सचिन तेंदुलकर। एंड ये तो केवल 2 एग्जांपल है। सचिन ने अपने 24 साल के करियर में अपनी 100 सेंचुरीज, 150 से ऊपर हाफ सेंचुरीज में ना जाने ऐसी कितनी पारियां खेली हूं। अगर मेरी फेवरेट सचिन तेंदुलकर इनिंग्स की बात करो तो वो 175 की होगी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली एक अनसक्सेसफुल रन चेज में, जो इंडिया लगभग जीतते जीते रह गया। एंड इसी तरह अगर उनकी हर इनिंग पर हम नजर डालने लग जाए तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो इसीलिए सचिन की आइकॉनिक इनिंग से आगे बढ़ते हुए जरा सहवाग पर नजर डालते हैं, जहां सबसे पहले तो ऑब्वियसली सहवाग की उस इनिंग का जिक्र करा जाएगा जो उन्होंने एज एन ओपनर मुल्तान में खेली। पाकिस्तानी घर में जाके उनकी बॉलिंग की ऐसी धुलाई शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। सहवाग ने 309 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलिंग को चारों खाने चित कर दिया और खुद को मुल्तान का सुल्तान बना दिया। इंडिया के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 300 रन बनाए, अपनी ट्रिपल सेंचुरी मारने के लिए 6 लगाया और उनकी अगली पारी एक और टेस्ट में 100। अब की बार अपने घर पर, और वो भी तब जब सहवाग को टीम से ड्रॉप करने की बात चल रही थी। ऐसे में क्रिकेट हिस्ट्री की फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मारकर सहवाग ने एक और स्टेटमेंट दी कि वो इतनी जल्दी यहां से जाने
होने वाले नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सहवाग ने 319 रन की पारी खेली। ये इकलौता 13 शतक है जिसमें बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा का रहा। एंड सहवाग एक बार और 300 रन बनाने के करीब आए पर सिर्फ 7 रन से रह गए और 293 के बड़े स्कोर पर आउट हो गए। अगर सहवाग वो 7 रन और बना देते तो वर्ल्ड क्रिकेट के पहले इकलौते बल्लेबाज बन जाते जो 3 ट्रिपल सेंचुरी लगा सका। एंड सहवाग ने सिर्फ टेस्ट में नहीं वनडे में भी बहुत तेज और बड़ी पारियां खेली हैं। बल्कि सहवाग की जिस वनडे इनिंग की मैं बात कर रहा हूं वो उनका ओडीआई करियर का सबसे बड़ा स्कोर है और सचिन तेंदुलकर के बाद सहवाग ही बने वो दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी लगाई। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे मैच में सहवाग ने सिर्फ 149 बॉल्स पर 219 रन की पारी खेली और टीम को मैच जिता दिया। लेकिन वो बड़ा खिलाड़ी ही क्या जिसने एक बड़े लेवल पर बड़े मैच में अपना लुहाना मनवाया हो। ऐसा काम सहवाग ने 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में पहले मैच में ही किया जहां 175 रन की पारी खेलकर टीम को जिताया। ये वही वर्ल्ड कप था जहां सहवाग ने लगभग हर मैच की पहली बॉल पर चौका मारकर शुरुआत करी थी। अब एक नजर रोहित पर मारना भी लाजमी है क्योंकि वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रोहित ने अपने फेवरेट ओपोनेंट श्रीलंका के खिलाफ बनाया था जहां उन्होंने 264 रन की पारी खेलकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई बार तो पूरी टीम मिलकर इतने रन नहीं बना पाती जितने रोहित अकेले बना गए थे। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने श्रीलंका को रोहित का फेवरेट ओपोनेंट क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इनिंग की बात हम करने जा रहे हैं वो भी श्रीलंका के खिलाफ ही आई थी जहां एक बार फिर से रोहित ने 200 रन का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर दिया था। Human effort is decimated the opposition. Brings up a double 100 and his second 100 in just 36 deliveries. इन दोनों के अलावा रोहित के पास एक और डबल सेंचुरी ओडीआई क्रिकेट में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। He goes inside out and what a way to bring up 200 in one-day internationals. एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 3 और डबल सेंचुरी बनी थी ओडीआई क्रिकेट में, मार्टिन गुप्टिल, फकर जमान और क्रिस गेल के द्वारा। और रोहित ने अकेले 3 डबल सेंचुरी मारकर ये बता दिया कि आखिर वनडे में फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स कौन है। और इसके अलावा भी रोहित शर्मा ने बहुत सारी क्रूशियल नॉक्स खेली हैं, जैसे ओवल के मैदान पर 127 रन की पारी जिसे उन्हें एक ओवरसीज टेस्ट ओपनर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया और हाल ही में खेली गई उनकी 92 रन की पारी जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। एंड यहाँ पर मैं हर एक इनिंग को तो कंपेयर कर नहीं सकता, हर एक इनिंग की बात कर नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे इन तीनों बैट्समैन की अपनी फेवरेट इनिंग्स कमेंट में जरूर बता सकते हो। और बात रही यहाँ पर पॉइंट्स देने की तो वो भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इनिंग्स के बेसिस पर कंपेयर करना थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है। सचिन की 98 ने पूरी जनरेशन को डिफाइन करा तो रोहित की 3 डबल सेंचुरीज ने वनडे क्रिकेट में उन्हें एक अलग पहचान दे दी। लेकिन यहाँ पर भी एज एन ओपनर मैं पॉइंट देना चाहूंगा सहवाग को, क्योंकि सबसे पहले तो 2 ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में लगाना कोई आम बात नहीं है और उसमें से भी एक ट्रिपल सेंचुरी तब मारना जब उन्हें टीम से ड्रॉप करने की बात हो रही हो। एंड सहवाग ने तो अपनी 23 में से लगातार 11 सेंचुरीज 150 प्लस स्कोर की बनाई थी। एंड इसी इंपैक्ट और परफॉर्मेंस की वजह से ही शायद ये पॉइंट सहवाग को देना गलत नहीं होगा। एंड अगर हम बात इन तीनों के इंपैक्ट, उनकी लेगेसी करें तो सचिन और सहवाग इंटरनेशनल करियर खत्म कर चुके हैं। रोहित शर्मा इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम खेल रहे हैं, पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन तीनों खिलाड़ियों ने एक लेजेंड स्टेटस तो अचीव कर लिया है। जहां सचिन को क्रिकेट का गॉड माना जाता है तो सहवाग को मोस्ट लीथल बैट्समैन। एक अपनी कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी के लिए जाना जाता है तो दूसरा अपने अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट और इंपैक्टफुल नॉक्स के लिए। इतने सारे रन, इतनी सारी सेंचुरीज और ना जाने कितने ही रिकॉर्ड सचिन, सहवाग और रोहित ने अपने नाम कर रखे हैं। इतने की क्रिकेटर्स की अगली पूरी एक जनरेशन लग जाएगी इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने में। बट इनकी लेगेसी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के लिए उनके फेयरवेल मैच में क्राउड का आंसू बहाना, उनके फैन सुधीर कुमार चौधरी का हर मैच में उनको सपोर्ट देना, पूरे क्राउड का उनके लिए सचिन सचिन चिल्लाना, कई बार ये सब देख के लगता है कि सचिन की स्टैट से ज्यादा उनका लेगेसी और इंपैक्ट तो ये सारी चीजें दिखाती हैं। वहीं सहवाग का नाम सुनते ही लोगों को वो तेज स्टार्ट, उनकी बाउंड्रीज, उनका फियरलेस खेलने का अंदाज और 2000s में क्रिकेट देखने वाले लोग जानते हैं कि सहवाग जैसा ओपनर इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बिना नंबर की जर्सी पहनकर बॉलर्स पर पहली बॉल से ही अटैक कर देना, पहले ओवर से ही छक्के और चौकों की बारिश कर देना, ये चीजें सहवाग से पहले इंडियन क्रिकेट में क्या वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं होती थी। और रोहित शर्मा के फेवर में तो ये बात सच है कि उनकी जैसी टाइमिंग, उनकी जैसी बड़ी नॉक्स खेलना, बड़े बड़े शतक मारने की काबिलियत और किसी बल्लेबाज में आज की जनरेशन में दिखाई नहीं देती। उनके पुल शॉट, उनके कवर ड्राइव को तो बड़े बड़े क्रिकेट फैंस, क्रिकेटर्स, क्रिकेट लवर्स, एनालिस्ट सब तारीफ कर चुके हैं। एंड इन तीनों ने वर्ल्ड क्रिकेट में जो छाप छोड़ी है वो अनमैचेबल है। तीनों ने अपना करियर अलग अलग तरीके से शुरू किया और तीनों ने ही अपना करियर अलग अलग
अलग तरीके से खत्म भी। एंड वीडियो का अंत आते आते मेरे लिए जितना इन्हें पॉइंट देना मुश्किल हो गया था, लेगेसी और इम्पैक्ट के मामले में तो वो और मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि हम इन तीनों प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ उनके करियर, उनके इम्पैक्ट और लेगेसी एज एन ओपनर के तौर पर कहा जाए तो ये पॉइंट सहवाग के अलावा और किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि सचिन ने केवल ओडीआई में एक ओपनर के तौर पर खेला है और टेस्ट में नंबर 4 पर, और टी20 में उनका कुछ खास यादें नहीं है। वहीं रोहित टी20 के सबसे ज्यादा सेंचुरीज मार चुके हैं और वनडे में खुद को प्रूव कर चुके हैं, तो टेस्ट में उनके रन सहवाग से आधे हैं और वो इंपैक्ट नहीं लेकर आ पाए जो सहवाग लेकर आए थे। यहीं पर अगर हम सहवाग को देखें तो वनडे और टेस्ट दोनों में ही उन्होंने टीम को क्विक स्टार्ट दिया है, बड़ी बड़ी पारियां देखी हैं, बड़ी बड़ी हंड्रेड्स बनाई हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट और सारे स्टैट्स बहुत लाजवाब है। और अगर इस वीडियो के थ्रू हम पता लगाना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट ओपनर का, तो लेगेसी और इंपैक्ट एज एन ओपनर के मामले में सहवाग से ज्यादा डिजर्व इस पॉइंट को कोई और नहीं करता। अगर तुम अभी तक स्कोर रख रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक आते आते रोहित शर्मा के पास 1 पॉइंट और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के दोनों के पास 2 पॉइंट्स हैं। तो अपने एनालिसिस और इस वीडियो के कंपैरिजन के तौर पर अगर हमें जज करना हो तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर इंडिया के बेस्ट ओपनर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी कोई नकारा नहीं जा सकता कि ये तीनों ने इंडियन क्रिकेट को एक अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन दिया है। सचिन ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, क्रिकेट के भगवान बन गए। सहवाग ने अर्ली 2000s में अपनी बैटिंग की मदद से फैंस को एंटरटेन किया और रोहित ने अपनी क्लास से सबको इंप्रेस। लेकिन फिर भी इस वीडियो के एनालिसिस के बलबूते पर सहवाग और सचिन को इंडिया का बेस्ट ओपनर मानना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर इन्हें कंपेयर करा जा सकता था। इनकी परफॉर्मेंस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, होम रिकॉर्ड, अवे रिकॉर्ड, सेना रिकॉर्ड, बैटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड, बैटिंग सेकंड रिकॉर्ड्स, आईपीएल रिकॉर्ड्स और ना जाने कितने और। लेकिन इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ एक फन वे में इनको कंपेयर करना था। तो अगर तुम अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, डिसएग्री करते हो तो आओ कमेंट्स में इस डिस्कशन को एक फन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम और किन टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हो क्रिकेट के बारे में, क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं।